हम आज प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिशत आखिर होता क्या है, प्रतिशत को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो हम देख सकते हैं प्रतिशत को इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं और ये प्रतिशत का चिन्ह होता है। प्रतिशत का देखेंगे तो प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति धन शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक 100 में से एक। अब आप कह दे कैसे, तो यहां मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कोई एक बॉक्स है और इसके मैं 100 टुकड़े कर दूं, ऐसे 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 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं, सपोज दैट मान लीजिए आप ये इन्हीं में से एक जो होगा, एक मैंने ले लिया और ये कितने थे 100। यही होता है प्रतिशत का अर्थ। तो कह सकते हैं कि जब हम किसी भी संख्या को 1/100 के रूप में लिखते हैं तो उसी को हम प्रतिशत कहते हैं। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो द वर्ड्स परसेंटेज इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स पर धन सेंट। पर मीन्स 1 इन एवरी हंड्रेड्स, यानी प्रत्येक हंड्रेड्स में से 1। लिटरली मीन्स पर हंड्रेड्स और 1 हंड्रेड, हंड्रेड नहीं हंड्रेड, यानी कि 100वां भाग। यही होता है प्रतिशत। अब मैं आपको सिखाता हूं कि प्रतिशत को भिन्न यानी फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है। जैसे मैंने कहा ये लिखा है 8% यानी 8%, तो मैं कहूंगा 8 यानी 8। जैसे परसेंट हटेगा तो परसेंट का मतलब ही होता है 1/100। यस। अब अगर मैं इसको कहूंगा तो मैं सीधे कह सकता हूँ अंश और अंश का ही गुणा होता है, यानी न्यूमरेटर का ही मल्टीप्लाई होगा, तो 8 1 जा 8 और ये हो गया। अगर मैं कह दूं 27%, तो मैं यही कह सकता हूँ 27 27 गुणे प्रतिशत में भिन्न में बदलना है तो 1/100, यानी कि 27 1 27 बन जाए 27 अपॉन 100। कोई दिक्कत? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर से एक बार देखिएगा। जैसे मैंने कह दिया 35% है, तो मैंने लिख दिया 35। जैसे परसेंट का चिन्ह हटेगा तो मैंने कहा 1/, क्योंकि इसके साथ जुड़ा है तो गुणा का चिन्ह आएगा 1/100। तो 35 35/100। अभी मैं सिर्फ आपको बदलना सिखा रहा हूँ, कैसे बदलते हैं। वैसे फिर आगे बताऊंगा कि कभी भी फ्रैक्शन जो भिन्न होती है उसको हमेशा सरलतम रूप में लिखा जाता है। तो जिस दिन मैं भिन्न अभी पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कैसे भिन्न को सरलतम रूप में रखेंगे। ठीक है, अभी आप इतना समझिएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। मैंने कह दिया ये 12 यानी 12% है। अब मैं इसको क्या ये फॉर्म में लिखने के बजाय मैं सीधे तो लिख सकता हूँ 12 यानी 12% हटेगा, सीधे हर के रूप में 100 हो जाएगा। ठीक, जैसे मैं ऑनलाइन मैंने कह दिया 26 यानी 26%, तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, जैसे ये नंबर है मैंने लिखा, परसेंट हटा तो नीचे हर के रूप में मैं यानी डिनोमिनेटर के रूप में मैं 100 लगा दूंगा, हंड्रेड्स लगा दूंगा। जैसे मैंने कह दिया 36%, तो मैं कह सकता हूँ 36% हटेगा तो अंश हर के रूप में 100। ठीक है, अभी हमने भिन्न के बारे में थोड़ा जाना, थोड़ा हम परसेंटेज के बारे में जान लिए। आखिर प्रतिशत होते क्या है, प्रतिशत को हम कैसे बदलते हैं भिन्न में, हमने ये सीख लिया। अब हम तीसरे कड़ी में सीखेंगे, थर्ड स्टेप में सीखेंगे कि
भिन्न को यानी फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं, बदलते हैं। इसी कड़ी में हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने कह दिया ये 2/5 यानी 2/5 है, ये किस रूप में, भिन्न के रूप में। इसको जब मैं प्रतिशत के रूप में बदलूंगा तो मैं क्या करूंगा, 2/5। अच्छा, अभी जब आपने बदला था प्रतिशत को भिन्न में, तब आपने क्या किया था, 1/100 यानी कि 1/100 से गुणा किया था। अब यहाँ पे उसको उल्टा कर देना है, यानी कि 100/1%। समझ में आई बात? यानी कि अब ये अंश और अंश है और ये हर है, हमेशा अंश और अंश का गुणा होता है, तो मैं कह सकता हूँ 200 बट 5×5%। 5×5। अब देखो 5 से ये भी संख्या कट रही है, जिस संख्या के लास्ट में 0 डिजिट होता है, अंक होता है, वो संख्या पूरी तरह से 5 से कट सकती है। यानी एक तरह से ये समझो कि 5 का भाग दिया जा रहा है 200 में, ठीक। 5 चौक को 20 यानी 5 4 20 और ये 0। अब आप देख लीजिए कैसे, 5 4 20। अब ये संख्या यहाँ आएगी। अब ये तो संख्या छोटी है, आगे कोई संख्या नहीं, तो हम 5 की टेबल यानी 5 का पहाड़ा एक बार भी नहीं पढ़ सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा 0 बार ले जाएंगे, 5 0। और इस तरह से हमारा 40 आ गया। फिर देखते हैं, मैंने जैसे कह दिया 3/4, इसको आप बदलिए तो आप कहेंगे 3/4 गुणे 100, 40% आया, 100/1%। फिर से वही चीज, इसका मैं क्या करूँगा, गुणा करूँगा, तो हो जाएगा 300/4×4%। फिर से आप इसको भाग कर सकते हैं, वहां पर मुझे तो आ रहा है, फिर जानता हूँ कि 4 से कम 4, 4 7 28, 2 बचे, ये हो गए 20, 4 पंचे 20, ये नहीं मैं बोल सकता हूँ 75, 75% आपको नहीं आ रहा तो आप यहाँ रफ वर्किंग कर लीजिए। 4 7 28, 2, ये 0, 4 पंचे 20। चलिए, ये तो मतलब एकदम सा साधारण सा। अब इतना बड़ा कैलकुलेशन पहले हम गुणा करें फिर भाग करें, दिक्कत हो रही। कोई बात नहीं, ये दिक्कत भी हम धीरे धीरे करके बहुत आसानी से सीख लेंगे, फिर इतना बड़ा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से नंबर्स कट जाएंगे। अब देखिएगा, एक और देता हूँ, जैसे मैंने कह दिया 3/2, इसको आप बताइए, तो आप कहेंगे कि 3/2 गुणे, अब आप 100/1 लिखो या 100 लिखो, बात तो है ना, क्योंकि जब हर के रूप में 1 होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आप 1 से भाग दोगे तो 100 ही आएगा। अब देखिए, मैंने कहा कि ये हर है और ये अंश है, हमेशा हर का भाग होता है अंश में। तो देखिएगा, यहां से अगर मैं 2 से इसको काटूं, 2 एकम 2 और 2 का भाग मैंने 10 में दिया, तो 2 पंचे 10 और 0, तो मैं कह सकता हूँ कितना हुआ, 50 3 150%। समझ में आया? नहीं है, कोई बात नहीं है, एक बार फिर से समझाता हूँ। अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दे करके, जैसे मैंने कह दिया 7/8 है, भिन्न के रूप में, इसको परसेंट में बदलना, प्रतिशत में,
प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने कहा कि आप गुणा कर दीजिए, सॉरी यहाँ पे आप, मैंने कहा भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, परसेंट में बदलने के लिए आप 100 से गुणा, 100 से गुणा कर दीजिए। इतनी बात समझ में? अब देखिएगा आप कि ये हर है और ये अंश है, हमेशा हर का अंश में भाग ही होता है। जब मैं विभिन्न में पढ़ाऊंगा तो समझा दूंगा, नहीं आपको तो आप क्या कीजिए, देखिए किस संख्या से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है और ये भी संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो रही है। क्यों? क्योंकि दोनों संख्याएं क्या है, सम संख्या है। 2 से भाग दूंगा, भागफल आएगा 4, इसको मैं 2 से भाग दूंगा तो 5 10 और ये 0 इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको मैं देख के आपको दिखा देता हूँ। 2 से भाग दिया तो 5 10, अब ये संख्या लूंगा यहाँ पे और ये संख्या छोटी है, कोई संख्या आगे है नहीं, तो इस कंडीशन में मैं 2 की पहाड़ा एक बार भी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि 2 का पहाड़ा में एक बार पढ़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 कम 2 यानी 2 1 जा 2 होगा। तो आप समझिए कि मैं 2 का पहाड़ा यानी 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ूंगा, 2 जराम 0 और आगे 0, तो इस तरह ये 50। अभी भी देखिए संख्या 2 से कट रही है, क्योंकि ये अभी भी सम संख्या यानी इवन नंबर से, और ये भी अभी भी सम संख्या यानी इवन नंबर। 2 से भाग दूंगा तो भागफल कितना है, 2 आया, 2 से इसको तो 2 दूना 4, ये 10 हो जाएगा, तो 5 10। अब ये सम संख्या है और ये सम संख्याएं नहीं है, तो इसका मतलब है कि 2 से विभाजित नहीं होंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, तो मैं कह सकता हूं 7 गुणे 25 बटे 2। अब मैं इनका गुणा करा लेता हूं, 25 सत्ते 175 होता है बटे 2, परसेंट लगेगा ना, क्योंकि यहाँ तो परसेंट था, परसेंट तो हटा नहीं। अब जब मैं इसका, मैंने कहा हर है, हर का हमेशा भाग होता है, क्या होता है, भाग होता है, तो आप भाग दीजिए इधर 175, 2 अठे 16, एक आएगा, ये हो जाएगा 15, 2 सत्ते 14, शेष कितना बच गया, 1। जब इस तरह हो तो मैं कह सकता हूं ये जो भागफल होता है इसको मैं यहाँ पे लिखता हूं, ये जो शेष फल बचता है इसको मैं ऊपर लिखता हूं, और ये जो जिस नंबर से मैंने भाग दिया इसको मैं नीचे लिखता हूं, यानी कि जिसको हम मिश्र भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न, यानी कि ये 87 1/2%। इसको आप अगर भिन्न दशमलव में ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर दशमलव लगाऊंगा और 0 आ जाएगा, तो 5 10। तो इसको या मैं कह सकता हूं 87.5%। उम्मीद करता हूं कि अब तक आपको समझ में आ गया। एक बार आप देख लीजिए।